प्रतिदिन पूजा में कौन सी आरती करनी चाहिए? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। क्या कभी आपने ये सोचा है कि हमें प्रतिदिन पूजा में कौन सी आरती करनी चाहिए? देखिए, जो भी माताएं बहनें प्रतिदिन भगवान का पूजन करती हैं, उनके मन में यह प्रश्न जरूर आया होगा कि हमें रोज की पूजा में कौन सी आरती करनी चाहिए, कौन सी ऐसी आरती गानी चाहिए जिससे कि भगवान हमारी पूजा को स्वीकार करें, और पूजा करते समय हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए। श्री महाराज प्रेमानंद जी कहते हैं, इन सभी सवालों के जवाब आपको इन छोटी सी वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगे। घर की जो माताएं बहनें होती हैं, वो अधिकांश घर में पूजा पाठ करती हैं, यानी कि भगवान को प्रसन्न करने का कार्य करती हैं। तो सभी माताएं बहनें इस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको भी इन सभी सवालों के जवाब मिल सके। क्योंकि भक्तों, कहीं ना कहीं अगर आपसे पूजा के दौरान कोई गलती भी हो रही होगी तो आप भी अपनी इस गलती को सुधार सके। जो भी लोग अपने घर पर रोजाना पूजन करते हैं, भगवान की आरती करते हैं, आप सभी यह वीडियो पूरा जरूर सुने। अधिकांश लोग सुबह भगवान को स्नान कराते हैं और शाम को दिया लगाते हैं। सुबह और शाम हम आरती जरूर करते हैं। तो सवाल यही आता है कि हमें पूजन के दौरान कौन सी ऐसी आरती करनी चाहिए जिससे कि हम सभी देवी देवताओं को प्रसन्न कर सकें और सभी भगवानों का भी हमें आशीर्वाद मिल सके। तो क्या रोज के पूजन में आरती गाना जरूरी है? और आरती के बाद क्या हमें कोई मंत्र भी बोलना चाहिए? तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि समय की कमी में, यानी कि यदि आपके पास समय कम है तो कौन सी आरती गानी चाहिए। ऐसा तो कोई नहीं होगा कि रोज बिना पूजन के ही काम से निकल जाता होगा। सभी रोज पूजन जरूर करते हैं। जो लोग सुबह किसी कार्य के लिए जाते हैं या फिर नौकरी पर जाते हैं तो उन्हें भी आरती जरूर करनी चाहिए, लेकिन आरती थोड़ी बड़ी होती है जिसमें आपको समय भी लग सकता है। पर पूजन के समय आरती करना बेहद ही अच्छा माना जाता है। लेकिन यदि आपके पास आरती के लिए समय नहीं है तो फिर नियम क्या कहता है, सबसे पहले हम इस बारे में जान लेंगे। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि कौन सी आरती करनी चाहिए। पूजन पाठ में विशेष ध्यान देती हैं तो उनके लिए पूजन पाठ के दौरान कौन सी आरती अच्छी लगती है, इस बारे में हम जानेंगे। यदि आपकी कोई मजबूरी है, सुबह सुबह जल्दी में आपको काम करने और नौकरी के लिए जाना है, सुबह किसी भी नौकरी के लिए, ड्यूटी के लिए सभी महिलाओं को भी जाना होता है, पुरुषों को भी जाना होता है, तो भक्तों सवाल यही आता है कि हम जल्दी जल्दी में भगवान का पूजन तो करते हैं, लेकिन जल्दी होने के कारण हम आरती नहीं कर पाते, यानी कि आरती नहीं कर पाते। हम पूजन रोज करके जाते हैं, आरती उतार कर जाते हैं, तो यहाँ पर हम सही कर रहे हैं। यदि आपको कोई मजबूरी है, आपको जल्दी जल्दी में अपने कार्य निकालने हैं, प्रतिदिन जल्दी उठना पड़ता है, तो आप एक कार्य कर सकते हो। जैसे कि आप भगवान को स्नान वगैरह कराते हैं, फिर उनको वस्त्र पहनाते हैं, फूल अर्पित करते हैं, इसके बाद आपको आरती भी अवश्य करनी चाहिए। फिर चाहे आप आरती गाकर मत करो, बिना गाए भी कर सकते हो। इसके कुछ नियम होते हैं जिसके द्वारा आपको आरती करना चाहिए। आरती भी दीपक जलाकर ही की जाती है, फिर कपूर को जलाकर भी की जाती है। आप जैसे आरती करना चाहते हैं वैसे कर सकते हैं, पर आप गाय के शुद्ध देशी घी से जो दीपक बनाया जाता है, अगर उससे आरती करते हैं तो बहुत शुभ माना जाता है। यदि शुद्ध घी नहीं हो तो आप तेल का दीपक जलाकर भी आरती कर सकते हैं। कपूर के साथ भी आप इस आरती को कर सकते हैं। बिना आरती के आपको भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से आपकी जो पूजा है वो स्वीकार नहीं होती। आपको बिना आरती गाए ये आरती कर लेनी चाहिए। इस आरती को करने के लिए आपको जो पूजा की थाली या फिर जो आपने दीपक जलाया हुआ है उसी से आपको ये आरती करनी है। सबसे पहले जो आपने दीपक जलाया है पूजा की थाली में, इसे आपको भगवान के सामने 7 बार घुमाना है। हमें सभी भगवानों की आरती करनी चाहिए। यदि हम बिना आरती गाए आरती कर रहे हैं तो इसमें भी हमारी भगवान पूजा स्वीकार जरूर करते हैं। यदि आपके पास समय बहुत कम है, यानी कि आपको सुबह जल्दी जाना है, तो आप बिना आरती गाए पूजन की थाली को अपने सामने जो दीपक जलाए उसको भगवान के आगे जरूर घुमाएं। कम से कम 7 बार भगवान की आरती आपको 7 बार उतारनी है। बिना गाए भी कर सकते हैं। आपको मनी मन भगवान के नाम का ध्यान करते हुए, नाम का जाप करते हुए आपको कोई भी मंत्र आता हो, जो आपको मंत्र आता हो, आप वो मंत्र गा सकते हैं और इस प्रकार से आप अपनी आरती कर सकते हैं। भक्तों, जो भी व्यक्ति आरती गा नहीं सकते उन्हें कम से कम भगवान के सामने दीपक को 5 या 7 बार अवश्य घुमाना है। जैसे कि आपकी आरती हो जाती है उसके बाद आपको यही आरती भगवान को भी देनी चाहिए।
फिर उस दीपक को भगवान के सामने रख देना चाहिए और इस आरती को स्वयं भी लेना चाहिए। फिर इसके बाद आप अपने काम के लिए जा सकते हैं। जो लोग सुबह जल्दी में रहते हैं, उन्हें सुबह जल्दी उठना होता है, किसी कार्य के लिए जाना होता है, तो इसके बाद सुबह भगवान की पूजा करके और आरती कर सकते हैं। यानी कि यदि आपके पास इतना समय नहीं आप भगवान की आरती गा सके तो इसी प्रकार से निरंतर आरती करनी चाहिए। ऐसा करने के बाद भगवान आपकी पूजा को स्वीकार अवश्य करेंगे। माताओं बहनों के पास भरपूर मात्रा में समय है, तो माताएं बहनें घर पर रहती हैं तो उन्हें रोज सुबह उठकर यदि हम पूजन करते हैं तो उन्हें कौन सी आरती करनी चाहिए जिससे कि भगवान उसकी पूजा को स्वीकार कर सकें और आपको अपनी पूजन का संपूर्ण फल मिल सके। पूजन आरती की बात हो रही है। जब भी आप पूजन करें, यदि आप उसमें प्रतिदिन आरती गा रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा संकेत माना जाता है। यदि हम आरती करते हैं तो भगवान हमारी पूजा को अच्छे से स्वीकार करते हैं। आपकी कोई मजबूरी, आपके पास समय नहीं है, तो फिर हमने जो आपको अभी तरीका बताया उस प्रकार से आप आरती कर सकते हैं। आपके पास कम से कम समय है तो आप छोटी सी कोई आरती गा सकते हैं। आपको बड़ी आरती गाने की आवश्यकता नहीं है, छोटी आरती गाकर भी आप लोग पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले आपको भगवान को स्नान कराना है, फूल और फल चढ़ाना है, फिर उसके बाद आपको आरती गानी है। भगवान हमसे प्रसन्न हो सके तो आरती गाने के लिए हमको पहले नियम बताना है। दीपक जला के, कपूर जला के आरती कर सकते हैं। आप जब आरती करते हैं तो जैसे आप विष्णु भगवान जी के सामने आरती करते हैं तो आप विष्णु भगवान जी के सामने विष्णु भगवान जी की आरती कर दीजिए, गणेश जी की आरती कर दीजिए। गणेश जी की आरती करने से उसमें सभी भगवान विराजमान हो जाते हैं। अगर आपके पास समय ज्यादा नहीं है तो आप सिर्फ गणेश जी की आरती करके अपनी पूजा संपन्न कर सकते हैं। उससे सभी देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।